मुस्लिम समुदाय को टारगेट करके इनकी राजनीति चमक रही है। अगर मुस्लिम ना होते तो इनकी राजनीति का क्या दुर्दशा होता हमें नहीं मालूम। तौसीफ साहब हो गए और दूसरा हाजी सुभान साहब हो गए। वो दोनों लोगों की फोन तक नहीं आया। मैं बोल रहा हूँ ये बात, कोई भी जनप्रतिनिधि उनको वोट देंगे या उनको जाना चाहिए, अच्छे जो बयान दिए हैं उसको वापस लेनी चाहिए और अगर उनके पास सबूत है तो वो सबूत पेश करनी चाहिए। किस आधार पर वो बोल रहे हैं, वो सरासर गलत बोल रहे हैं, इसका जवाब उनको मिलेगा। अभी मोहब्बत की दुकान उनकी साहब बंद हो गई, उनको सोचना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और जो मुगल का इशारा कर वो डायरेक्ट मुसलमान पर टारगेट कर रहे हैं। अगर आज भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये संघ के लोग अगर गलत धारणा दे करके एक समुदाय को टारगेट करके अपनी राजनीति चमका रहे हैं तो बहुत जल्द कोई भी चीज देर नहीं है और कोई भी चीज ऐसा नहीं है दुनिया के अंदर परमानेंट है, उसका भी एक तोड़ है, उसकी भी अंतिम समय आएगा। और जिनको हम लोग आइडियल मानते हैं, सीधे तौर पर जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, मास्टर मुजाहिद साहब, उनका दिशा निर्देश का इंतजार है। वो भी क्या कहेंगे उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे, जैसा उनका आदेश होगा आगे चलकर उसी तरह से हम लोग निर्णय लेंगे। सलाम आदाब, मैं रमीज रेजा, आप देख रहे हैं दी गगन टॉक। हमारी मौजूदगी मुखिया तनवीर आलम, ग्राम पंचायत सुंदरबाड़ी कोचाधामन किशनगंज, जो कि कोचाधामन प्रखंड के ग्राम पंचायत संघ के मुखिया संघ के अध्यक्ष भी है। सबसे पहले आपका शुक्रिया, वेलकम, खैर मकदम। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपके चैनल का और आपके टीम का खैर मकदम करता हूं कि आपने इतने दूर से चलकर सुंदरबाड़ी के सरजमीन पर पहुंचे हैं। पंचायत का नाम सुंदरबाड़ी है। जब पंचायत का भ्रमण करेंगे तो पंचायत भी आपको सुंदर लगेगा, क्योंकि जो मुखिया जी है वो भी काफी सुंदर है। यकीनन विकास की एक नई गाथा मुखिया तनवीर आलम ने जो है गढ़ा है सुंदरबाड़ी पंचायत में। हमने कई दफा ग्राउंड में चल के भी रिपोर्टिंग की है और आपको भी अगर मौका मिले तो कभी आप सुंदरबाड़ी पंचायत आए तो आपको विकास की एक नई जो है रूपरेखा देखने को मिलेगा। बहरहाल इन तमाम तर मुद्दों पे हम बाद में आएंगे। ज्वलंत मुद्दा जो सोशल मीडिया में जो है काफी ज्यादा जो चर्चा का विषय है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के जो लगातार जो बोल आ रहे हैं, मुसलमान समाज उसको अलग दृष्टिकोण से देख रहा है और सोशल मीडिया में जो है चर्चा का विषय है। और तमाम तर जो जनप्रतिनिधि है उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि इन लोग अपना लब क्यों नहीं खोल रहे हैं और ये लोग क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं। इन्हीं तमाम तर सवालों के जवाब को हम तलाशने का कोशिश करेंगे। मुखिया तनवीर आलम साहब से समझाने का प्रयास करेंगे कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष MLC दिलीप जायसवाल ने जिस तरह से बातों को रखा है, लालू प्रसाद यादव ने जो कुंभ को लेकर विवादित बातें कही उसको लेकर जो उन्होंने उससे जवाब दिया, जबकि लालू प्रसाद मुसलमान नहीं है लेकिन वो बिना मतलब का हज को घसीटा बीच में मुगल सराय को लेकर मुगल के बारे में जिस तरह की बातें की कि रेप तमाम तरजीहों का आपने सुना होगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग तो देख रहे हैं और ये माननीय राजस्व मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल साहब, उनको इस बात की जानकारी बखूबी है कि किशनगंज की जनता, यहाँ की जनप्रतिनिधियों ने ही उनको इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए पूरी पहल किए हैं, अपना योगदान दिए हैं। आज वो इस तमाम तर चीजों को भूलकर एक समुदाय को टारगेट कर, जो कि भारतीय जनता पार्टी का पहले से ही स्टार प्रचारक रहा है कि एक समुदाय को, मतलब साफ है कि मुस्लिम समुदाय को टारगेट करके इनकी राजनीति चमक रही है। अगर मुस्लिम ना होते तो इनकी राजनीति का क्या दुर्दशा होता हमें नहीं मालूम। लेकिन डॉक्टर दिलीप जायसवाल साहब को सोचनी चाहिए कि वो जिस इलाके में वो रहते हैं, जहाँ से उनको पहचान मिली है, वो उसको नहीं भूलनी चाहिए। अगर वो ऐसे भूलकर इस चीजों को दरकिनार कर एक समुदाय को और मुस्लिम बिरादरी को, मुस्लिम समाज को टारगेट करते हैं तो आने वाले समय में उनको यहाँ की जनता, यहाँ की जनप्रतिनिधि फिर जो फर्श से लेकर अर्श तक पहुंचाए हैं, फिर वो अर्श से लेकर फर्श तक पहुंचा देंगे। लगातार जो है एक के बाद उनका जो है बातें निकल कर सामने आ रही है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि वो मुगल वंश जिन्होंने हमारे माँ बहनों का जो है बलात्कार किया, तमाम तरीके के उनके नाम पर आज भी रखा जाता है। ये जो शब्द उनके मुंह से निकले, जो कि कई दफा जनप्रतिनिधि काफी चहते हैं दिलीप जायसवाल साहब, इसको किस दृष्टिकोण से देखें? आप समझ लीजिए एक बात, आपके चैनल के माध्यम से तमाम तर लोगों को, पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश के लोगों को कहूंगा कि वो उन्होंने जब भी अपने स्टेटमेंट दिए हैं किसी भी चैनल के द्वारा, वो कहे कि मैं मोहब्बत के नाम पर वोट मांगा हूं। अभी मोहब्बत की दुकान उनकी साहब बंद हो गई, उनको सोचना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूं। और जो मुगल का इशारा कर वो डायरेक्ट मुसलमान पर टारगेट कर रहे हैं। मुगल का इतिहास किसने पढ़ा है? किसने कौन से इतिहास के पन्ने को पढ़ करके बताए हैं और वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मुगलों ने यहाँ के माँ बहनों को, किसी के पूर्वज में माँ बहनों की इज्जत लूटी है? ये तो गलत, सरासर गलत है। और ऐसे चीजों को उनको अच्छे जो बयान दिए हैं उसको वापस लेनी चाहिए और अगर उनके पास सबूत है तो वो सबूत पेश करनी चाहिए। किस आधार पर वो बोल रहे हैं, वो सरासर गलत बोल रहे हैं, इसका जवाब उनको मिलेगा। और जो जिले के तमाम तर वरीय नेता लोग भी देख रहे हैं और जमीनी जनप्रतिनिधिगण, मुखिया मेंबर से लेकर सभी लोग। और लगातार एक बात और आ रही है आम जनों के द्वारा, नौजवान पीढ़ियों के द्वारा, युवा पीढ़ी के द्वारा, सोशल मीडिया पर आ रही है कि मुखिया मेंबर झोला लेकर के, छाता लेकर के उनको वोट दिए हैं। मैं सीधे उन पर, उनके तमाम तर नौजवान से सीधे मुखातिब हूँ कि आप एक बात बताइए, आपके
कि सिर्फ एमएलसी चुनाव के समय में कौन कैंडिडेट था आपके यहाँ पर? जिले में एक कैंडिडेट नहीं। तो तमाम तर बड़े नेता हैं। मैं उनको कहना चाहूंगा, क्या हमेशा यहाँ पर एमपी एमएलए के लिए लड़ाई हो रही है? एमएलसी के लिए भी हमारे यहाँ कोई कैंडिडेट होनी चाहिए। कैंडिडेट दो थे हमारे यहाँ, एक तो महागठबंधन के दो कैंडिडेट हो गए उस वक्त, एक तो तौसीफ साहब हो गए और दूसरा हाजी सुभान साहब हो गए। वो दोनों लोगों की फोन तक नहीं आया। मैं बोल रहा हूँ ये बात, कोई भी जनप्रतिनिधि उनको वोट देंगे या उनको जाना चाहिए, अगर वो फिर किस हिसाब से आए थे या इलेक्शन जीतने के मकसद से आए नहीं थे, उनका मतलब उनकी तैयारी नहीं थी, तो लोगों के पास ऑप्शन नहीं था, इसलिए उनको वोट दिया गया। और इससे पहले हमेशा से डॉक्टर दिलीप जायसवाल साहब कहे हैं कि मैं गंगा जमुनी तहजीब का एक मिसाल हूं और मैं मोहब्बत के नाम पर वोट देता हूं। और हमारे देश में है भी, हम लोगों ने कभी जिंदगी में ये तो नहीं सोचा है कि जात पात के नाम पर वोट देना, कि भाई ये लोग जात पात कर रहे हैं। आज मैं तो ये जानता हूं, अगर वो कोई इंसान है, अगर वो गलत कर ले तो उनके साथ हम भी गलत ना कर लें। जिसमें अगर घाव हो तो उसकी इलाज होनी चाहिए, ना कि उसको काट कर फेंका जाए। अगर आज भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये संघ के लोग अगर गलत धारणा दे करके एक समुदाय को टारगेट करके अपनी राजनीति चमका रहे हैं, तो बहुत जल्द कोई भी चीज देर नहीं है और कोई भी चीज ऐसा नहीं है दुनिया के अंदर परमानेंट है, उसका भी एक तोड़ है, उसकी भी अंतिम समय आएगा और ये सब चीज का हिसाब लिया जाएगा। मैं फिर से तमाम जनप्रतिनिधियों के तरफ से आम लोगों को और तमाम नौजवान साथियों को कहूंगा कि इस तरह की टिप्पणी ना करते हुए छाता और क्या हो जाएगा आप एक बता दीजिए। एक मुखिया कितना कुछ योगदान देकर के इलेक्शन जीते हैं, लड़े हैं, सरपंच, एक मेंबर, सब लोग भी, और वहां पर एक छाता में कोई खरीद लेगा? कोई, आप सोच लीजिए, एक छाता में कोई आपका लोग बिक जाएगा। आपने जिनको चुना था उनकी भी बारी थी कि किसी को चुनने का, लेकिन वहां पर कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो चुना गया था। इसलिए इस बात को तमाम नजरअंदाज करनी चाहिए। आगे समय में हम लोग सचेत है, हर चीज को ध्यान दे रहे हैं, आने वाले समय में सही का कोई अगर मजबूत दावेदार हो और विकल्प हो तो लोग उस पर विचार भी कर सकते हैं। 2025 भी जो है अनकरीब है। अब मैं समझता हूँ कि जो है मौसम का तापमान बढ़ेगा और हमारे सीमांचल में भी सियासी तापमान बढ़ने की है काफी उम्मीद है। ऐसे में कोचाधामन में क्या कुछ होने वाला है, क्या लगता है? जो लोग मौजूदा सत्ता पर अभी है उन लोगों की सत्ता बची रहेगी या नए चेहरे को मौका मिलेगा? क्या कुछ कहना चाहेंगे कोचाधामन 2025 विधानसभा चुनाव? ये तो आप भी जानते हैं कि जनता हमेशा बेस्ट ऑप्शन का इंतजार करती है कि अगर कोई बेस्ट हो, बढ़िया हो, इससे बढ़िया हो तो मैं उनको चुनूंगा। लेकिन हालात के हिसाब से देखा जाए अभी तो कोई सुबुगाहट भी नहीं चल रही है, जबकि इलेक्शन की बातें चल रही है, बहुत इलेक्शन नजदीक भी है, लेकिन उसकी कोई कवायद स्टार्ट नहीं हुई है। हालात के हिसाब से लोग फैसला लेंगे और कोचाधामन की जनता रह गई। आप भी जानते हैं कोचाधामन एक बहुत ही सेंसिटिव विधानसभा है और लोग सोच समझ के फैसला लेंगे आने वाले समय में। लोग, मैं तो यही कहूंगा कि आने वाले समय में लोग विकास को चुनने चाहिए। जो लोग अमन व अमान, शांति, पैगाम, कानून व्यवस्था के साथ विकास का काम करेंगे उनको चुनना चाहिए। गाय बगाए जो मुखिया तनवीर आलम के चाहने वाले हैं वो ये चाहते हैं कहीं ना कहीं वो जो लोगों से मिलते हैं तो कहना होता है कि वो चाहते हैं कि विधायक ही में मुखिया तनवीर आलम आए, तो उसको लेकर कुछ सोचा है आपने? बिल्कुल देख रहा हूँ, जिसको हम लोग अपने सभी सलाहकार, सभी सहयोगी से बातचीत लगातार चल रही है और जिनको हम लोग आइडियल मानते हैं, सीधे तौर पर जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, मास्टर मुजाहिद साहब, उनका दिशा निर्देश का इंतजार है। वो भी क्या कहेंगे उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे, जैसा उनका आदेश होगा आगे चलकर उसी तरह से हम लोग निर्णय लेंगे। बीते कुछ माह पहले आपने हैदराबाद का भी दौरा किया था, जैसे सुनने में खबर आ रही है। कुछ लोग इसे पर्सनल दौरा बता रहे हैं तो कुछ लोग इसे राजनीतिक मतलब निकाल रहे हैं। अंदर खाने कुछ चल रहा होगा क्या? अभी देखिए, समय आने पर उस चीज का भी आप लोगों को खुलासा कर दिया जाएगा। हालांकि ऐसी कोई हालात नहीं बनी है जिस पर अभी कोई डिसीजन लिया जाए, लेकिन अगर हमारे यहाँ पे जनता ऐसे सोच रही है, बाकी जो तमाम तर जनप्रतिनिधि है वो लोग भी सोच रहे हैं, हम लोग हालात के मद्देनजर फैसला लेंगे, वो समय आने पर इसका खुलासा होगा। 2025 विधानसभा चुनाव जो है वो आएंगे और वक्त धीरे धीरे हमारे करीब होता जाएगा। हमारे सीमांचल की जो आबो हवा रही हमेशा जो है गठबंधन जो रहा राजद कांग्रेस की तरफ, उनका जो है झुकाव रहा। लेकिन अगर मुसलमानों की मसाइलों पर हम बात करेंगे तो वो 2005 में बिहार ने वो दौर भी देखा जब रामविलास पासवान अड़ गया था कि मुस्लिम मुख्यमंत्री जो बनाएगा हम उसी को समर्थन करेंगे। बिहार में राष्ट्रपति शासन लग गया लेकिन राजद मुस्लिम मुख्यमंत्री को लेकर तैयार नहीं हुए, क्या कहना चाहिए? ये तो उनका अपना पार्टी का निर्णय होगा, लेकिन हम नहीं मानते हैं भारत के अंदर ऐसी कोई जात पात की राजनीति को बढ़ावा देनी चाहिए। जबकि आप भी जानते हैं, तमाम तर लोग जानते हैं कि आजादी के बाद से ही और आजादी से पहले से भी लोग ने भारत को आजाद कराए, जो जंग में लोगों ने कुर्बानी दिए हैं, उसके बाद जो संविधान है हमारा, संविधान के तहत यहाँ पर जात पात की राजनीति करना बिल्कुल
गलत है। जो करते हैं उसके बावजूद भी तो ये उनका अपना विचारधारा होगा। मेरी विचारधारा ऐसी नहीं है। मैं इस देश का वासी हूँ, भारतीय हूँ और गंगा जमुनी तहजीब मेरी तहजीब है। मुझे जो मेरे पूर्वज ने सिखाया है मैं उसी पर अमल करता हूँ। कुछ लोग ये भी बात कर रहे हैं, जिन्हें आप कुछ देर पहले आपने कहा कि आपका आइडियल, आपने नाम लिया, जिक्र किया, तो बात चल रही है कि अगर वो एनडीए से लड़ेंगे तो बहादुरगंज जो विधानसभा है वो चूज करे, कुछ इस तरह की बात चल रही है। नहीं, अभी तक कोई खुलासा नहीं हुई है, लेकिन हम लोग भी राय मशवरा कर रहे हैं। जो बेहतर होगा उस निर्णय लिया जाएगा। मैं चाहूंगा कि इस बार इतना मेहनत कर रहे हैं वो सब लोग जानते हैं। अभी आज जो चीज सच्चाई है उससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। जो सच है वो सच है। वो मेहनत करते हैं, उस लायक भी हैं। तो सोच समझकर आला कमान और स्थानीय और बाकी जो कार्यकर्ता हैं, हमेशा से उनके साथ जुड़े हैं, जो कर्मठ लोग हैं, सच्चे लोग हैं, वो सबके राय मशवरा से काम किया जाएगा। एक खबर आई थी अखबारों के कुछ पन्नों में से जगह भी मिला था, लेकिन उसकी सत्यता क्या है हम चाहेंगे कि आपसे जब मुलाकात हो रही है तो जानिए। लेकिन खबर ये थी कि अब मुखिया जो दारू जो है उसकी निगरानी करेंगे, या मुखिया की परमिशन से दारू बेच या खरीद सकते थे। कुछ जानकारी है उस मामले को लेकर? एक लेटर, एक पेपर के माध्यम से खबर छपी है। बाकी अभी कोई ऑफिशियल चिट्ठी नहीं निकली है उस पर। आपको जानते हैं खबरों में लगातार पेपर में बहुत सारे खबर आ जाती है, लेकिन जब तक ऑफिशियल कोई चिट्ठी ना बन जाए, विभाग की कोई चिट्ठी ना बने, उस पर कोई तब तक उस पर वो लागू नहीं हो पाता। इसलिए इस पर अभी बाकी विस्तार से जानकारी नहीं। ग्राम पंचायत में क्या कुछ चल रहा है? ग्राम पंचायतों में सब कुछ ठीक है। अपने स्तर से काम किया जा रहा है, जो कि निर्धारित समय पर लोगों को जरूरत के हिसाब से जहाँ पर जो जरूरत है वो काम किया जा रहा है। काम पर ठीक है। बड़े पैमाने पर अभी सभी पंचायतों में लगभग खेल के मैदान बनाए जा रहे हैं और इसको लेकर सरकार जो है काफी सक्रिय है। काफी जोर डाला गया है मुखियाओं पर कि जल्द से जल्द हर कोई जो है खेल मैदान को बना करके रेडी करे। क्या लगता है हर पंचायत में खेल मैदान बनने से इसका क्या लाभ मिलेगा हमारे समाज को? ये सीधे लाभ है। बच्चों को खेलने के लिए बहुत अच्छा है। ये हम लोगों ने बना भी दिया है। अगर चाहें तो आप कवर भी कर सकते हैं। और सुंदरबाड़ी पंचायत सहित तमाम तर जिले के तमाम तर पंचायतों में लगभग लक्ष्य बनने का, और काफी लगभग 70% पंचायतों में लगभग बन भी गया है। तो जो बना है वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही लाभदायक है, जो कि स्थानीय लोगों को और तमाम तर विद्यार्थियों को खेलने का मौका मिलेगा। बहुत बढ़िया। आखिर में क्या संदेश रहेगा ग्राम सुंदरबाड़ी पंचायत के लिए और पूरे कोचाधामन सहित पूरे किशनगंज वासियों? ठीक है, सभी चीजों को लेकर तमाम लोगों को शांतिपूर्वक, हालात देश के जिस हिसाब से चल रही है, जात पात की राजनीति और माहौल जिस तरह से, नफरत की राजनीति, माहौल जिस तरह से खराब किया जा रहा है, इसमें जो समझदार लोग हैं, जो लोग समझते हैं, उनको, जो सामाजिक लोग हैं, उनको धैर्य बना के रखने की जरूरत है। संजीदगी के साथ काम करने की जरूरत है। ये वक्त टल जाएगा और जो सच्चाई है वही हमेशा से रहा है और आगे भी वही रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। ये थे मुखिया तनवीर आलम साहब। किशनगंज के राजनीतिक जो उठापटक हलचल हो रहा था उसको लेकर हमने बातचीत की। उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कहा कि जनप्रतिनिधियों को लेकर जो बातें सोशल मीडिया में की जा रही है, ऐसा नहीं है कि जनप्रतिनिधि इसमें बोलना नहीं चाहते। कुछ लोग आज भी खुल करके चीजों पर बात करने में विश्वास रखते हैं। एमएलसी की अगर जहां तक बात रही तो जो लोग चुनाव में लड़ रहे थे उनकी भी दावेदारी उतनी मजबूत नहीं थी और उन लोगों के बारे में भी बहुत सारी बातें जो है अंदर खाने चल रहा है। तो इसलिए मुखिया तनवीर आलम ने आह्वान किया है कि हमारे जिले से सिर्फ एमपी एमएलए नहीं बल्कि कुछ लोग जो उस लायक है, जिसको उस काबिलियत है, तो लोगों को आना चाहिए कि एमएलसी की भी वो तैयारी करे। उन लोगों की जो बातचीत हुई, वार्तालाप हुई, इसको लेकर आपकी जो अपनी प्रतिक्रिया है उसे आप इजहार ख्याल को कमेंट के जरिए दे सकते हैं। पेज को फॉलो करें, यूट्यूब को ले जाकर सब्सक्राइब करें। विदा लेते हैं आपसे, अपने सुना इसके लिए आपका बेहद धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।